किसी देश के बारे में सुना था और पढ़ा था कि उस देश के पॉलिसी मेकर और जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि जो पॉलिसी मेकर पॉलिसी बना देते हैं और पॉलिसी उसके बाद जो इम्प्लीमेंट का काम होता है, जो वो वर्कर होते हैं, तो क्या होता है उनको डर होता है। उनको डर ये होता है कि कहीं हम कोई ऐसे कदम ना उठा दें, अगर हमने पॉलिसी इम्प्लीमेंट कराते वक़्त कोई ऐसी कदम उठा दिए जो पॉलिसी मेकर को पसंद नहीं आया, तो कहीं हमें पद से ना हटा दें, कहीं हमारा ट्रांसफ़र ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। तो उस देश की जो ये व्यवस्था थी, ये मुझे सही लगी, क्योंकि ये आज के यथार्थ से बहुत हद तक जुड़ी हुई है। क्योंकि आज कोई भी आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं जहाँ पर चाहे वो सीनियर आईएएस हों, एसपी हों या कोई भी हो सकता है, ठीक है? जो ऊँचे पद पे हो या नीचे पद पे हो, वो काम करते कभी-कभी क्या होता है कि अब किसी-किसी आईएएस को या आईपीएस को या कोई और पद पे उनको काफ़ी बार ट्रांसफ़र का सुनना पड़ता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं। हो सकता है कि क्या पता उनकी अच्छाई को देखकर उनके लगातार ट्रांसफ़र करे जा रहे हों कि नहीं आप बहुत अच्छे हैं, तो आपकी ज़रूरत यहाँ नहीं है, वहाँ है। तो मैं तो ये सोचना चाहता हूँ कि अगर अगर ट्रांसफ़र करके आपको दूसरी जगह डाला गया है, तो 2-3 ट्रांसफ़र तो चलिए समझ आते हैं। 20 ट्रांसफ़र, 15 ट्रांसफ़र क्या मतलब होता है? इसका मतलब तो मुझे वो उस देश की पॉलिसी ही सही लगी कि मतलब जहाँ पॉलिसी मेकर और पॉलिसी इम्प्लीमेंट वाले पॉलिसी मेकर से डरते हैं कि कहीं उनका पद ना छिन जाए, कहीं वो ना हो जाए। जैसे पुरानी पिक्चरों में आपने देखा होगा कि अरे अपने जो ज़मींदार होते थे उनको खुश रखना पड़ता था, नहीं तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाता था। तो ये मैं आज ऐसी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है? लॉकडाउन चल रहा है, हर कोई अपना-अपना बेहतर काम कर रहा है। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी बढ़िया काम ना कर रहा हो, सब बेहतर काम कर रहे हैं। चाहे वो मेडिकल की व्यवस्था में लगे हुए लोग हों, चाहे पुलिस की व्यवस्था में लगे हों, चाहे प्रशासन को सँभालने वाले लोग हों, चाहे हमारे शॉप वाले हों, हमारे यहाँ की जनता हो, सब अपना-अपना काम बेहतर ढंग से कर रहे हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये आता है कि जब लॉकडाउन लग जाता है, लॉकडाउन लगने के बाद जैसे ही 12 बजते हैं, ठीक है? उसके बाद क्योंकि शासन ने अपने नियम कड़े कर रखे हैं कि इसके बाद आपको नहीं घूमना है, तो बिल्कुल नहीं घूमना है, ठीक है? लेकिन उसके बाद मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब भी डंडों का हवाला दिया जाता है या फिर जब भी कड़ा कठोर नियम उठाना पड़ता है, तो वो एक गरीब के ऊपर क्यों उठाया जाता है? जैसे कि मैं अपने शहर की ही बात करता हूँ, तो मेरे शहर में क्या है, मतलब हर शहर में यही बात होगी कि वहाँ पर साइकिल वाला, बाइक वाला को तो आप समझा रहे हैं अच्छे से कि ठीक है, डंडा मार दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। लेकिन वहाँ जब कोई गाड़ी वाला निकलता है, फ़ोर व्हीलर, ऐसा तो नहीं है कि हर कोई फ़ोर व्हीलर वाला जा रहा है, तो वो कुछ काम से ही जा रहा है। कभी-कभी क्या हो सकता है, गलती हो सकती है। तो मैंने कभी खाते हुए नहीं देखा कि पुलिस पकड़ के फ़ोर व्हीलर वाले को मार रही हो कि भैया आप क्यों निकले? अब देखिए मैं इसको आर्थिक रूप में ही जोड़ रहा हूँ क्योंकि अगर सच में अगर सैल्यूट करना है, ठीक है? अगर मेरी तरफ से मैं चाहता हूँ कि मैं अपने प्रशासन को सैल्यूट करूँ, तो मुझे ये दिखना भी चाहिए कि हाँ, प्रशासन सबके साथ एक जैसा है। क्योंकि कितने होते हैं जैसे देखिए मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के रूप में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप जो एक होता है ना कि आर्थिक वर्ग होता है, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है पैसे के मामले में। तो जो ऊपर वाला होता है वो हमेशा छूटता है, चाहे वो कैसे भी हो। उसके ऊपर कभी भी जो कड़े नियम होते हैं ना, वो कभी भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते। वो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो आर्थिक वर्ग में सबसे निचला वर्ग होता है ना, नीचे तबके का वर्ग, उस पर देखा जाता है
जैसे आप पिक्चरों में देखते होंगे वैक्सीन अगर आपको कोई जैसे मेडिकल वाले होते थे जो लैब वाले जिनको अपनी वैक्सीन को इस्तेमाल करके देखना है तो वो क्या करेंगे गरीबों को ख़रीद लेंगे, ठीक है? उन्हीं के ऊपर वैक्सीन लगा दी और उसके बाद देख लिया कि वैक्सीन सही है या गलत है। कभी मैंने ये नहीं देखा कि कोई बड़े वर्ग का उनको वैक्सीन लगा दी हो और फिर देखा हो कि अरे यार ये सही है या नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ प्रशासन से कि सर, मैम, सर आप या मैम आप जब भी कड़े नियम बिल्कुल रखिए, बिल्कुल डंडे का यूज़ करिए, लेकिन वो सबके लिए इक्वली करिए ताकि गरीब भी अगर गलत करता है तो उसको भी दंड मिलना चाहिए और अगर अमीर करता है तो उसको भी दंड मिलना चाहिए। ताकि मैं कह सकूँ कि मैं उस देश में रहता हूँ जहाँ पर ना ऊँच देखी जाती है, ना नीच देखी जाती है। सिर्फ़ इंसानियत देखी जाती है, सिर्फ़ कानून देखा जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।